क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल आर्ट्स। पहले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कला क्या है, उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कला के तत्व कौन कौन से हैं। 6 तत्व बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे? पहला था रूप, दूसरा था रंग, तीसरा हाँ 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 हाँ। तो 6 तत्व हमने कल आप लोगों को ये समझाए। आज उन्हीं को आगे पढ़ते हुए सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? रेखा। रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा कोई भी चित्रण कार्य होगा वो रेखा के बगैर अधूरा भी है। अगर अजंता की गुफा पढ़ें या एलोरा पढ़ें, भीमबेटका पढ़ें या कोई भी अगर हम गुफा को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा वहाँ क्या है? रेखाओं का ही महत्व दर्शाया गया है। जैसे चित्रण किस रेखाओं से बांटी गई है ना? लाल रंग से, काले रंग से। तो इस तरह रेखाओं के बगैर चित्रण कार्य संभव नहीं है। अगर अंकन शब्द का अर्थ समझें कि अंकन क्या है, तो अंकन शब्द का अर्थ है चित्र को किसी न किसी तरीके से एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जो हम अंकन करते हैं और वो जो हमारे मन में एक तरीके की विचलता या फिर तन्मयता प्रस्तुत करता है कि मतलब आगे क्या है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक बिंदु हमने लिया और एक ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हमने रेखा खींची, तो हो सकता है ये हमारे मन में एक भाव या एक प्रश्न उत्पन्न करे, या रेखा क्या और अधिक आगे जा सकती है? भाई जाहिर सी बात है, अगर जगह है तो जा सकती है। या अगर कोई ऊपर को रेखा जा रही है तो मन में होता है या कहाँ जा रही है ना? तो इसी तरह से रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने चित्र को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एक छोटा सा थॉट समझे तो रेखा को प्रतीकात्मक, ठीक भाई, एक तरीके से प्रतीक ही तो होता है। रेखा के माध्यम से अगर हम कह दें, आपने देखा होगा, आप कभी जाते हो रास्ते में चलते हो, इस तरह से एरो बना दिया जाए, इस तरह से एरो बना होता है ना, तो क्या अंकित करता है? दिशा अंकित करता है। रेखा का अगर ज्ञान है तो इसको देख के आप जान जाएंगे कि इधर जाना है। अगर ये इधर को हो, इधर की जगह इस साइड को हो, तो आपको रहेगा कि हमें इस ओर जाना है। ऊपर के लिए हो तो आपको ये ध्यान होगा ऊपर के लिए है। किसी कभी कभी होता है नीचे के लिए अंकित करता है कि कोई चीज बेसमेंट में है या नीचे है बिल्डिंग में। तो ये सब क्या है? प्रतीकात्मकता है कि नहीं, कि इनके माध्यमों से यानी प्रतीकों के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। चिन्ह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? प्रतीकात्मक चिन्ह कहा जा सकता है। रेखा को हम एक प्रतीकात्मक चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है। अगर कह सकते हैं तो हमारी आंख यानी जो हमारी आंखें हैं, इनके द्वारा हम मापे गए रूप को गति और लय प्रदान कर सकते हैं। यानी अपनी या हमारी आंखों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, ठीक है, आंखों के द्वारा रूप या रूप को गति प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए रेखा के माध्यम से कोई रूप बना है तो उसे हम क्या प्रदान कर सकते हैं? गति और बल, गति और बल प्रदान कर सकते हैं। अब मन में सवाल होगा कैसे रूप, मतलब किसी रूप को हम गति प्रदान कर सकते हैं या बल प्रदान कर सकते हैं, मन में ये सवाल आएगा। तो इस सवाल का हल ये है कि कोई मूर्ति आप देखो या व्यक्ति देखो, बिल्डिंग देखो, कुछ भी देखो, अगर रेखाओं की गणना से वो बना है तो आप देखोगे ना कि उसको गति मिल रही है। एक गति मिलती है, एक लय मिलती है, एक बल मिलता है ना। अगर बढ़िया सा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाया जाए रेखाओं के माध्यम से शरीर, तो प्रतीत होगा ना कि इसके अंदर बलवान पुरुष का शरीर बना हुआ है। तो किसके माध्यम से? रेखा के माध्यम से। इसीलिए कहा गया है कि रूप से हम गति, बल और रेखा को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा उसके लिए एक परिभाषा जैसी थी। अब इसके आगे हम रेखा की परिभाषा को समझेंगे। अगर अपने शब्दों में हम परिभाषित करें परिभाषा, परिभाषा क्या है?
बताओ अपने शब्दों में, कोई बता सकता है? अभी बता रहे हैं कि दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं और दो सीमाओं की बीच की दूरी, ठीक है, जो उन दोनों के बीच की दूरी होगी, जो दूरी सूक्ष्म और गति प्रदान करती है, दूरी को सूक्ष्म और गति प्रदान करती है, यानी रेखा का क्या काम? अगर एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक कोई सीमा रेखा खींची जाए तो वो एक प्रकार की उसे सूक्ष्म गति प्रदान कर देती है, ठीक है। उसे हम क्या कह सकते हैं? रेखा कहते हैं, उसे हम रेखा कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम रूप की अभिव्यक्ति, ठीक है, साधारण जीवन की अभिव्यक्ति, इन सब चीजों की अभिव्यक्ति को रेखाओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आप साधारण भाषा में समझें, किसी भी चीज का रेखांकन करना हो तो आप रेखाओं का सहारा अवश्य लेंगे। बिना रेखा के चित्रण कार्य अधूरा है। अगर पूछता है चित्रकला में रेखा का क्या महत्व है, तो ये आज आपको समझ में आ रहा होगा कि रेखा के बगैर हम किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं दे सकते, है ना, या उसे किसी भी रूप प्रदान नहीं कर सकते। इसके बाद रेखाओं के प्रकार भी हैं, सीधी रेखा, लंबवत रेखा, कर्णवत रेखा, कोणीय रेखा, एक कुंची रेखा, है ना, चक्रवत रेखाएं। तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के एक अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग प्रभाव हैं। कौन सी रेखा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए सीधी रेखा है, तो ये हमको क्या प्रदान कर रही है? थोड़ी देर के लिए आप अपने शब्दों में बताइए। सीधी लंबवत रेखा, तो ये एक तरीके का स्थायित्व, गौरव, है ना, आकांक्षा कि कहाँ जा रही, आकांक्षा हो रही ना, कहाँ तक जाएगी, मन में है ना। ये एक सीधी रेखा हम खींच दें तो मन में आपके होगा पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी, तो ये हमारे लिए क्या, एक आकांक्षा पैदा करती है मन में। इसी तरह थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए कणवत, ये आपकी सीधी रेखा हो गई। इसके बाद है पड़ी रेखा, पड़ी रेखा, है ना, ऐसे पड़ी पड़ी रेखाएं बनी, तो ये क्या पैदा करेंगे? एक आधार, है ना। जैसे कि ये कणवत है, ये ऐसे ऊपर जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही, इधर जा रही, कहाँ जा रही, अब बस निरंतर पड़ी रेखा बता दे तो ये एक आधार व्यक्त कर रही है किसी चीज का, ठीक है। इनको आगे हम डिटेल से पढ़ाएंगे। इसी तरह कणवत रेखाएं, यानी कणवत रेखाएं जो हम लोग कोड वगैरह में यूज करते हैं ना, तो इस तरह से कोड बना रहे हैं या इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से डिजाइन होती हैं ऐसी ब्लॉक से संबंधित, तो ये सब क्या है? हमारी कणवत रेखाएं, ऐसे ऐसे बना दिए जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे चित्रणकार होता है। ये सब क्या है? कणवत रेखाएं, है ना। ये सीधी नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, जहाँ होंगी ये सीधी रेखाएं नहीं प्राप्त होंगी। इसी तरह कोणीय रेखाएं, कणवत रेखाएं, ठीक है, चक्राकार रेखाएं, जैसे चक्र गोल गोल घूमता चला जाए, ये क्या है? ये चक्र वाली रेखाएं हैं ना। इन्हीं से हम सांप बना दे, है ना, ये सांप बन गया। तो सर्पाकार रेखाएं, तो ये सब रेखाओं के प्रकार हैं। तो अगली क्लास में, कल की क्लास में हम रेखाओं के प्रकार, रेखाओं का प्रयोग, किस रेखा से किस चीज का प्रयोग है, और कौन कौन सी रेखाएं हमारे मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न करती हैं, ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।